जय श्री राम। राधे राधे। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को हुआ है वह कैसे हैं। यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें, कुछ पोस्टर और बहुत सारे कोट्स भी लिखे हुए हैं। इनको भी मैं बारीकी से आपके साथ शेयर करूँगा। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को हुआ है उनका परिवार कैसा रहेगा, पैसा कितना उनके पास आएगा, बच्चे कैसे होंगे, कैरियर किस फील्ड में बनाना चाहिए, रिश्ते कैसे होंगे, शादी उपाय, सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिल्कुल गहराई से। और यहाँ पर कुछ लोग वो हैं जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है। तो चलिए एक बार वीडियो को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे यूजर, बहुत सारे नए कैंडिडेट होंगे इस चैनल पर। उनको शायद अभी तक यह पता नहीं होगा कि हम किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं जो आपके सामने आई है। हो सकता है कि अब आपके सामने यह वीडियो या तो आपके सामने यूट्यूब पर वैसे ही आ गई हो, किसी ने कोई लिंक शेयर किया हो, या किसी वीडियो के नीचे आ गई हो। 3 ही ऑप्शन होते हैं, या फिर आपने कुछ सर्च किया और यह वीडियो आ गई, तो 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन मैं आपके साथ यह बात कर रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो पर पहुंचे हैं, यकीनन आप बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि आज आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को हुआ है और जिन लोगों का मूलांक 2 है। मूलांक क्या है इसके ऊपर भी मैं आगे अब आपके साथ बातें करूंगा। तो यह वीडियो जितना भी लंबा हो या जितना भी छोटा रहे, आप इसको दिल टिका कर देखिएगा। अगर आप यह वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, यह वीडियो है आपकी न्यूमरोलॉजी से, यानी कि अंक ज्योतिष से। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी अगर आपने कभी नाम सुना है, या फिर ज्योतिष विद्या, वास्तु कला, वास्तु अगर आपने सुना है, तो उन सब चीज़ों से यह रिलेटेड रहने वाली है। यानी कि वह कला जब हम अपने बारे में बातें हमें पता हो कि मैं इस प्रकार का हूँ, इस प्रकार की बातें होंगी, तो ज्योतिषी बोलते हैं उसको, ज्योतिष। ओके, तो आज इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आज हम किन किन लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है उन लोगों के लिए यह वीडियो 100% काम करेगी। हो सकता है कि आपका जन्म हुआ हो सकता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य का, आपके किसी रिश्तेदार का, हो सकता है कि आपके किसी दोस्त का, हो सकता है कि आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी का, किसी दोस्त का, किसी सहपाठी का, किसी कलीग का अगर 2 तारीख को जन्म है और आप देखना चाहते हैं, खुद कुछ सुनना चाहते हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बन रही है। दूसरा, यह वीडियो काम करेगी उन लोगों के लिए भी जिनका मूलांक 2 है। अब यह मूलांक का क्या फंडा है सर, इसको भी थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को हुआ है, आपका, आपके फ्रेंड का, आपके मामा के लड़के का, आपके बुआ की लड़की का, आपके किसी भी परिवार के सदस्य का, जिसका भी जन्म इन 4 तारीखों में से किसी भी एक तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की हो सकती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जो आपके सामने यह पोस्टर दिख रहा है। अब एक और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि असर मूलांक क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देखिए, मूलांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर नंबर। मूलांक हुआ, इसमें इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइवर नंबर। अब इसका काम क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं। देखिए, जिस प्रकार से एक गाड़ी होती है और उसको एक ड्राइवर चला रहा होता है, जब ड्राइवर चला रहा होगा तो पीछे सवारियां भी बैठी होंगी और ड्राइवर बिल्कुल केयरफुली चलाएगा। जैसे कि अगर रोड टेढ़ा मेढ़ा है तो वहाँ पर आराम से लेके जाएगा, अगर रोड साफ़ है वहाँ पर थोड़ी हो सकता है स्पीड भी दे दे, जहाँ पर फ्यूल की ज़रूरत पड़ी तो तेल भी डलवाएगा, जहाँ पर ब्रेकर है तो वहाँ पर स्पीड की गति, जो उसकी गति है गाड़ी की, उसको आराम से भी करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से होता है ड्राइवर नंबर। जिस प्रकार से ड्राइवर एक गाड़ी को चलाता है, उसी प्रकार से ड्राइवर नंबर हमारी पूरी लाइफ को ड्राइव करता है। वह कैसे करता है यह भी बताता हूँ। अब बात करते हैं एक बार पहले कि ड्राइवर नंबर हम निकालें कैसे। तो देखिए,
ड्राइवर नंबर जिस भी तारीख को आपने जन्म लिया उसी तारीख को हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर। इसमें जिस भी तारीख, मैं तारीख लिख देता हूँ, डेट, मंथ और ईयर। यहाँ पर हमें ईयर की कोई ज़रूरत नहीं, मंथ की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ डे यानी कि डेट, जिस डेट को, जैसे कि आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 15 तारीख को हुआ है तो क्या आपका मूलांक 15 होगा? नहीं, क्योंकि मूलांक 1 से 9 के बीच में होते हैं। तो सर इसको निकाले कैसे? अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 1 + 5 तो कितना हुआ? 6, तो आपका मूलांक होगा 6। तो ध्यान रखिएगा, मूलांक हमेशा 1 से 9 के बीच में होगा। जैसे किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ है तो 1 और 0 को जोड़ दो, कितना आ गया? 1। अब आप ये पूछोगे सर अगर 31 को जन्म हुआ है तो 3 और 1 को जोड़ दो, कितना आ गया आपके पास? 4। 29 को हुआ है सर तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 11। अब दोबारा से फिर जोड़ दो, कितना आ गया? 2। तो हमने यह समझ लिया। अब जो भी आपका मूलांक आया है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ड्राइवर नंबर, तो वह आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा होता है। सर यह कैसे करता है? हमें तो नहीं पता, ध्यान से सुनिएगा। 1 से 9 के बीच आपके होंगे मूलांक यानी कि ड्राइवर नंबर। हो सकता है सभी के अलग अलग हो, तो क्या होगा? 1 से 9 तक ही होते हैं हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं। जैसे कि 1 नंबर प्रेजेंट करता है सन को, यानी कि जिसका मूलांक 1 होगा वह बहुत सारी क्वालिटी उसके अंदर सन की होंगी, सूर्य की होंगी। तो 2 नंबर वाले लोगों के अंदर, जिसके ऊपर आज यह वीडियो बन भी रही है, इसको रिप्रेजेंट करता है मून, चंद्रमा की सारी क्वालिटी इसके अंदर होगी। 3 नंबर को प्रेजेंट करता है आपका जुपिटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुरु। 4 को राहु, 5 को आपका मरकरी यानी कि बुध, 6 को आपका विनस यानी कि शुक्र, 7 को आपका केतु, 8 को आपका शनि ग्रह सैटर्न शनि, और 9 को आपका कौन करता है? मंगल। तो हमने यह बात देख ली। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ कि सभी को पता लग गया होगा। अब बात करते हैं हम स्पेशली आज की वीडियो के ऊपर, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ है, तो यह वीडियो मैं स्पेशल उनके ही ऊपर बना रहा हूँ। अगर इनके अलावा किन लोगों को 100% इसका फ़ायदा मिलेगा? 2 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को। अगर आपका इन 4 डेट्स में से किसी एक भी तारीख को जन्म हुआ है तब यह वीडियो आपके लिए है। आपके परिवार के, आपके फैमिली के मेंबर के लिए, आपके दोस्त, किसी के लिए भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बार इस पूरे पोस्टर के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, क्यों मैंने इन चीज़ों को लिखा है। यहाँ पर आप कुछ पिक्चर देखेंगे, पैसों की पिक्चर है कुछ यहाँ पर देखेंगे, और बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो सबसे पहले जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को हुआ है उनके ऊपर अगर मैं 1 मिनट के अंदर बात करूँ तो वो लोग इसी प्रकार के मिलेंगे, जिसके ऊपर हम पूरी वीडियो अब आगे करेंगे। तो वह सब बातें मैंने पहले ही पोस्टर में लिख दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक जो यहाँ पर कोट्स लिखा है, दुनिया को दीवाना बनाने वाले होते हैं ये लोग। देखिए, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, स्पेशली तो मैं 2 के ऊपर बात कर रहा हूँ, जिनका जन्म 2 को हुआ है, जिनका मूलांक 2 है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसकी दुनिया दीवानी बन जाती है। आगे बहुत सारे उदाहरण भी मैंने लिए हैं। आगे लिखा है कि करोड़ों में एक है ये लोग, ये वास्तव में ये सबसे अलग होते हैं। ये लाखों करोड़ों में एक इंसान होता है जो खुद की क्वालिटी को समझ लेता है। वैसे तो हर 10वां इंसान आपको, हर 9वां इंसान, हर 9th पर्सन आपको 2 तारीख को जन्म हुआ या फिर मूलांक 2 वाले मिलेंगे, लेकिन जो अपनी क्वालिटी को समझ लेता है करोड़ों अरबों में, वह एक होता है। साफ दिल वाले होते हैं, इन लोगों के अंदर कोई भी मैल नहीं होता। ये बिल्कुल प्योर हार्टेड पर्सन होते हैं, साफ दिल के लोग। दुनिया से अलग, जी बिल्कुल, ये है कुछ दुनिया से अलग ही होते हैं। इनका कुछ सोचने का नज़रिया, कुछ ख्यालात, कुछ जो सोचते हैं वो साबित भी कर देते हैं, तो पूरी दुनिया से कुछ डिफरेंट होते हैं। सबसे अधिक धन इनके पास, अगर क्वालिटी ये खुद की जान ले, समझ ले, तो इनके पास, इनको पता भी नहीं कि इनके पास कितना पैसा हो सकता है। सब कुछ एक ही वीडियो में बताएंगे आपको। ये हैं कलाकार बंदे, तो ये आर्टिस्ट होते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर लगा रखे हैं। यह एक आर्टिस्ट है जो कि कुछ पेंट ड्रॉ कर रहा है। इस तरफ बहुत सारे पैसे लगा रखे हैं, और यहाँ पर चंद्रमा यानी कि मून,
देखिए, एक बात और मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ कि अब जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे मैं आपको समझाना या बताना शुरू करूँगा, तो आप लोग देखोगे कि कुछ लोगों के साथ जो बता रहा हूँ वो मैच हो रहा है, कुछ लोगों के साथ 10 में से 2-3 बातें मैच होंगी, कुछ लोगों के साथ एक भी बात मैच नहीं होगी। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न वीडियो के आखिर में बताऊँगा कि आप लोगों के साथ कितनी बातें मैच होती हैं और कितनी नहीं होती। अगर आपके साथ कम होती हैं या नहीं होती और आपका जन्म, आपका मूलांक भी 2 है, तब क्या रीज़न होंगे वह भी इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा मैं। और अगर आपके साथ सभी बातें मैच होती हैं तब भी आपका एक रीज़न बनेगा, उसका भी मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो हमने इतनी बातें देख ली, अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके कि सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी क्वालिटी के बारे में। क्वालिटीज़ क्या, जो क्वालिटी इनके अंदर होती है, किन लोगों के अंदर जिनका मूलांक 2 हो या फिर जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ हो, तो उनके ऊपर सबसे पहले एक बार हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि उनका पूरा का पूरा जीवन, उनके कैरेक्टरिस्टिक किस प्रकार से होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो चलिए एक बार हम शुरू कर लेते हैं अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या बात है, जिसका भी जन्म 2 तारीख को होता है, मैं यहाँ पर साथ में आपको समझाता चलूँगा, जिसका भी जन्म या फिर मूलांक 2 होता है उसको रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी चंद्रमा। जैसे कि जो चंद्रमा के अंदर क्वालिटी होती है वही इन लोगों के अंदर भी होगी। अब क्या क्या क्वालिटी है? सबसे पहले अगर आप चंद्रमा को देखोगे वो रात को निकलता है, तो इन लोगों को भी रात पसंद होगी, इन लोगों को रात पसंद होगी। ये रात में जो भी यह काम करते हैं, क्योंकि जिनका मूलांक 2 होता है वह मोस्टली कलाकार होते हैं। हो सकता है कि अभी तक आपको नहीं पता हो कि आपके अंदर भी एक कलाकार है। इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैं बात करता चलूँगा। पहले एक बार आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा। तो इन लोगों को रात पसंद होती है, रात में चांदनी में बैठना, छत पर जाना, रात में इनको जब सन्नाटा होता है, जब ट्रैफिक रुक जाती है, लोगों की आवाज़ें रुक जाती हैं, तब इनको बहुत पसंद होती है वे चीज़ें। और ख़ासकर विंटर, जब अब हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू होंगी तो इनको रात को जो 11, 12, 1 बजे का टाइम है ये बहुत पसंद होते हैं। और ख़ासकर जो बड़े शहरों में है वो तो उनके अगर आसपास चाय की टपरी है या कुछ ऐसा, या फिर रात को खुद के लिए चाय बना लेते हैं, छत के ऊपर, टेरेस के ऊपर बैठकर आराम से इंजॉय करते हैं, तो इनको वो सब बातें पसंद होती हैं। क्योंकि अब इनका कोई, इसके अंदर कोई खोट ही नहीं, क्योंकि इनका एक नेचर है। और किस वजह से है नेचर? क्योंकि चंद्रमा की वजह से। जैसे जो सूर्य के लोग हैं, जो 1 नंबर से प्रभावित है, यानी कि जो सूर्य से प्रभावित है, उनको रात बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो बहुत जल्दी सो जाते हैं और उनको दिन में काम करना बहुत पसंद है। जैसे सूर्य का एक समय है, तकरीबन 6 बजे के आसपास निकलता है सर्दियों में थोड़ा देरी से, और रात को तकरीबन 6, 6:30 बजे तक रहता है। तो जो 12 घंटे का टाइम है, ठीक जो मूलांक 1 के लोग हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं कि उनको 12 घंटे की शिफ्ट पसंद है, दिन में पसंद है, दिन में इधर उधर जाएंगे, और वो रात को सोना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं। लेकिन 2 तारीख वाले या मूलांक 2 वाले क्या करते हैं? रात को जागेंगे, रात बहुत पसंद होती है। नंबर 1 बात तो यह हो गई। अब जैसे इनका नेचर की बात करें तो अब आप खुद बताइए चंद्रमा का नेचर कैसा है। चंद्रमा सबको शीतलता देता है, रात में ठंडी होती है तो किस वजह से होती है? चंद्रमा के कारण ही होती है। तो आप देखोगे कि इन लोगों का नेचर भी प्यार वाला, शीतलता वाला होता है, कोमल हार्टेड पर्सन होते हैं ये, कोमल नाजुक दिल वाले। इनको शांति पसंद होती है, क्योंकि जो चंद्रमा है वह शांति का प्रतीक है। इनको कोई भी शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह अकेले रहने वाले या फिर 1 मैक्सिमम 2, इनके कुछ ज़्यादा फ्रेंड नहीं मिलेंगे आपको। यह नेचर से प्यार करते हैं, पहाड़ों से, नदियों से, पानी से। क्योंकि आप चंद्रमा को देखोगे कि चंद्रमा के अंदर भी क्या है, आप देखोगे कि जिस प्रकार से चंद्रमा के अंदर वेव आती है, जैसे कि 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है तो अगले 15 दिन घटता है, जिसको आप
कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जब पूर्णिमा और अमावस्या आती है तो क्या करता है चंद्रमा, पहले 15 दिन बढ़ता है, उसके बाद 15 दिन घटता है। यानी कि चंद्रमा के लिए ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा में स्थिरता नहीं है। तो ठीक इनके स्वभाव में भी आप लोग ऐसा देखोगे कि यह किसी काम को शुरू कर देंगे, 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन मैक्सिमम उस काम पर कंटिन्यूटी करेंगे। उसके बाद इनके दिमाग के अंदर यह आएगा कि यार मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं, तब मैं यह क्यों कर रहा हूँ। इनके ड्रीम्स कुछ और ही होते हैं, इनकी कल्पनाएं बहुत एक एक्सट्रीम लेवल की, एक अलग लेवल की होती हैं। और कई बार तो इनको खुद को ही नहीं पता होता कि इनके अंदर इतनी पावर छिपी हुई है। हिडन पावर इनके अंदर बहुत छिपी हुई होती है। इनको पीसफुल जो प्लेस होते हैं, इनको पहाड़ बहुत पसंद है, महासागर, सागर, पानी, पहाड़, पक्षी, वृक्ष, ट्री, यह सब चीज़ें, शांति, यह बहुत पसंद होती है। क्योंकि पसंद तो और लोगों को भी है और मुलांक वालों को भी है, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यही लोग होते हैं जो इनके लिए बने होते हैं। आगे हम बात करेंगे ये आर्टिस्ट किस प्रकार के होते हैं, कलाकार किस प्रकार के होते हैं। इनके अंदर एक खास बात है कि जब तक इनको पता नहीं कि यह क्या बोल रहे हैं तो यह कुछ भी बोल भी सकते हैं, लेकिन जब इनको पता चल जाता है कि मेरे अंदर यह क्वालिटी है तो यह बिल्कुल सोच समझ कर, नाप तोल कर ही जितना जहां बोलना है, इनके अंदर एक बेस्ट क्वालिटी है। ये बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत सुरीला बोलते हैं ये, और हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, सबको तवज्जो देते हैं। और इनकी एक खास बात कि यह एक पर्सन ऐसे हैं, यह छोटों के साथ छोटे, बड़े के साथ बड़े। यानी कि अगर आप देखोगे कि इनके अंदर सभी क्वालिटीज़ हैं। अगर बच्चे खेल रहे हैं तो उनके साथ भी खेल लेते हैं, उनको एहसास ही नहीं होने देते कि उनकी उम्र से बड़े हैं। जैसे कि अगर कोई 5 से 6 साल का कोई बच्चे खेल रहे हैं और अगर ये 30-35 साल के हैं तब यह एहसास ही नहीं होने देंगे और उसी उनके लेवल पर जाकर खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार से 60 से 65, 70, 75 साल के जो वृद्ध लोग होते हैं उनके बीच में भी बैठकर ये शांति महसूस करते हैं। उनको भी यह एहसास नहीं होने देंगे कि अभी भी ये बच्चे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये हर एक एज ग्रुप के साथ अच्छी बना लेते हैं। इनसे क्या होता है कि दूसरों का जो दुख है, दूसरों का किसी भी प्रकार का दुख हो, कि कोई अगर गरीब है या फिर कोई अगर हॉस्पिटल के अंदर कोई मजबूरी में गया हुआ है, या फिर किसी के पास स्कूल में देने के लिए फ़ीस नहीं है, किसी के पास कपड़े अच्छे नहीं है, कोई रोडों पर क्यों है, तो ये बहुत दुखी होते हैं उनको दुख को देखकर। और ये कभी कभी परमात्मा से, यूनिवर्स से या फिर सरकार, जो भी इनको क्वेश्चन ये पूछते रहते हैं मन ही मन के अंदर कि यह दुनिया किस प्रकार से बनाई है, सभी एक लेवल के क्यों नहीं है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। यानी कि दूसरों के दुखों से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं। और इनकी अगर अच्छी बातों की बात करें हम, तो इनकी लिसनिंग जो पावर होती है, जो सुनने की शक्ति होती है, क्योंकि मैंने बताया कि यह इनका वैसे मूड के अंदर स्विंग होते रहते हैं क्योंकि अब इनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि इनके अंदर कलाएं इतनी हैं, आर्टिस्टिक बंदे हैं ये, लेकिन इनकी लिसनिंग पावर बेहद अच्छी होती है। एक ख़ास बात और होती है इनके अंदर, ये कॉम्प्रोमाइज़ भी करना जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे वही चाहिए, वही चीज़ चाहिए, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ समय और स्थिति के अनुकूल देख कर कि अब क्या हो सकता है, किस बात का वजन है, तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कम कर लेते हैं ये। और इनके जो मित्र होंगे बहुत गिने चुने होंगे, 1, 2 या 3 तो नहीं होंगे, 1 या 2 मित्र इनके होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत सारे लोग अकेले ही मिलेंगे। अब इनका ऐसा है क्योंकि एक तो आर्टिस्टिक बंदे हो गए, कलाकार इंसान हो गए, दूसरा यह है क्योंकि यह चाहते हैं कि मेरे जैसा इंसान मुझे मिले, जो कि आज तक संभव नहीं हो पाया किसी को भी। लेकिन यह है बहुत लॉयल होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। यह दूसरों को कभी धोखा नहीं दे सकते, दूसरे इन्हें बार बार धोखा देते हैं। और इनकी क्या होता है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर जैसे कि आप किसी से एक बार मिल लिए, किसी को आपने एक बार अच्छे से देख लिया, तो आप उसको नहीं भूलोगे। आप कहीं ना कहीं लॉजिक लगाकर बता दो कि यह इंसान मुझे उस दिन वहाँ पर मिला था। तो इनके अंदर एक बहुत ही, यह गॉड गिफ्टेड एक बहुत ही अच्छी पावर होती है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये,
बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं ये, कि इनको यह धर्म से किसी भी, जो भी आप जिस भी धर्म को मानते हैं, यह उनसे या फिर डायरेक्टली गॉड में विश्वास रखने वाले होते हैं। फिजिकली अगर आप इनको देखोगे तो फिजिकली यह ठीक ठाक ही मिलेंगे, इतने ज़्यादा पहलवान टाइप तो यह नहीं मिलेंगे। यह मतलब कि ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होते फिजिकली दिखने में, ठीक ठाक ही आपको मिलेंगे। अगर हम, यह थी इनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो कि हमने इनके पूरा का पूरा जो इनके जीवन है उससे रिलेटेड हमने देखा। अगर हम इनके स्पेशली कैरियर की बात करें कि कैरियर इनका कैसा हो सकता है और किस फील्ड में इनको जाना चाहिए, तो ध्यान से सुनिएगा। कंसल्टेंसी मतलब कि दूसरों को सुझाव देना किसी भी फील्ड में जहाँ पर बोलने का कार्य किया जाता है, यह वहाँ पर जा सकते हैं। अकल्ट साइंस जिसमें, जैसे कि मैं भी यह वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हस्तरेखा हो गया आपका, अंक ज्योतिष जिसके ऊपर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी, पामलॉजी, यह सब चीज़ें, वास्तु, यह जो इसको पूरे को क्या बोलते हैं, अकल्ट साइंस। तो अकल्ट साइंस के अंदर जो उसकी क्वालिटी है यह इनके अंदर होती है। और अगर और हम इनके बात करें कैरियर के बारे में, तो इनके अंदर बहुत सारे आपको और क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं बार बार यह कह रहा हूँ क्योंकि इनका जन्म कलाकारी के लिए हुआ है, यह एक कलाकार है। तो आपको डिफरेंट टाइप के मिल सकते हैं, जैसे कि म्यूजिशियन आपको बहुत अच्छे मिलेंगे 2 नंबर वाले, आपको एक्टर अच्छे मिल सकते हैं 2 नंबर वाले, आपको ये सिंगर अच्छे मिल सकते हैं 2 नंबर वाले, आपको ये राइटर अच्छे मिल सकते हैं, आपको डायरेक्टर अच्छे मिल सकते हैं, आपको प्रोड्यूसर अच्छे मिल सकते हैं, आपको ये एडिटर अच्छे मिल सकते हैं, आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर जैसे कि गिटार बजाना, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, फिल्मों की एडिटिंग करना, और आपका एनिमेशन से रिलेटेड जो ग्राफिक्स का काम होता है उसके अंदर भी जाते हैं। और आपके जो पेंटर होते हैं वह भी आपके 2 नंबर वाले बहुत शानदार अच्छे होते हैं, यानी कि कला से जुड़ा हुआ कोई भी काम, टीचर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं ये। इनफैक्ट ये राजनीति में भी जाते हैं 2 नंबर वाले, जहाँ पर कोई भी काम बोलने का हो या फिर किन्हीं लोगों को समझाने का हो, ये इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी छिपी हुई होती है। लेकिन ये ज़्यादातर अकेले रहना इनको बहुत पसंद है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा म्यूजिक सुनना, अकेले रहना, एक अलग दुनिया की कल्पना करना, जो खुद एक्चुअल में है उसको देखते रहना, उसको निहारते रहना, यह क्वालिटी इनके अंदर होती है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इनको जो इनकी मेहनत का फल है वह थोड़ा लेट ही मिलता है, ऐसा देखा गया है। और अगर हम बात करें, कभी कभार, मैं मोस्टली तो नहीं बोल रहा, लेकिन कभी कभार ऐसे लोग आलसी भी हो जाते हैं जब इनको लगता है कि यार मेहनत का फल नहीं मिल रहा। और ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों को मतलब कि अच्छी चीज़ों के अंदर ही जाना चाहिए। अगर ये है उल्टी चीज़ों के अंदर चले जाए तब भी इनका फोकस, इनका जो कंटिन्यूटी है वह उतनी ही रहती है। और इसका मैंने एक आगे एग्जाम्पल भी दिया है हिटलर का, तो आप देखोगे कि वह भी एक पीक तक पहुंच सकता है। और इनका यह थी इनकी कुछ पूरी कैरेक्टरिस्टिक, कुछ हमने कैरियर के बारे में बात की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपका मन है वह अस्थिर है, क्योंकि अब आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटी छिपी हुई होती है, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं यह काम करूं या फिर मैं यह काम करूं, और आप एक लंबे समय तक एक काम पर टिक ही नहीं पाते। तो इस वजह से आपको आपके मन को जितना आप जल्दी हो सके उतना परख लीजिए, क्योंकि यह चंचल है और यह एक स्थान पर टिकने वाला नहीं है। तो आपको आपके मन की प्रवृत्ति को समझते हुए सिर्फ पहले एक काम पर फतेह यानी कि विक्ट्री उस पर पानी चाहिए। उसके बाद आप अगर चाहते हैं मेरा कोई सेकंड काम भी हो तो आप उस पर भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ जिनके साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है, वो उन नंबरों की, जैसे कि 2 नंबर के साथ, ये जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11, 20 और 29, इन लोगों के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि इनका मूलांक आता है 2। ओके, 5 वाले लोगों के साथ भी आपकी अच्छी बनेगी, जिन लोगों का जन्म 5 तारीख किसी भी महीने की, 14 तारीख और आपका 23 तारीख को, इन लोगों के साथ भी आपकी अच्छी बनती है। और आपका 3 वाले लोगों के साथ, देखिए जो 2 नंबर है, 1 मिनट में आपको यहाँ समझाता हूँ, जो 1 नंबर है उसको माना गया है राजा, और जो 2 नंबर है उसको मानते हैं हम रानी।
यह अगर एक पूरे दरबार की बात करें, 3 नंबर को क्या मानते हैं? गुरु। 4 नंबर किसका है? राहु का। और 5 नंबर हम मानते हैं प्रिंस यानी कि राजकुमार। 6 नंबर फिर अगेन गुरु का है, लेकिन वह दैत्यों के यानी राक्षसों के गुरु है। ठीक है। 7 नंबर केतु का है। 9 नंबर आपका मंगल का है और 8 नंबर आपका शनि का है। मंगल को क्या? सेनापति की उपाधि दी गई है। अब आप 2 नंबर देखिए, यानी कि अगर एक राज्य की अगर रानी है तो उसकी किसके साथ बनेगी? तो उसकी तो सभी के साथ बनेगी, सभी को उसके आदेश का पालन करना होगा। तो वैसे तो सभी के साथ इसकी अच्छी बनती है, लेकिन 4 नंबर के साथ इन्होंने और 2 नंबर के साथ इन्होंने शादी अगर ये करते हैं तब ये है एंटी नंबर बन जाते हैं इसके, ऐसा बोला गया है। अदरवाइज इनके सभी नंबर बेस्ट हैं, खासकर इनकी 1, 4, 5 और 7 नंबर के साथ इनकी अच्छी बनती है। लेकिन 4 नंबर से अगर ये शादी करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। 2 नंबर के साथ भी अगर शादी करते हैं तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। 8 नंबर भी इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, अदरवाइज बाकी सब ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके लक्की नंबर, देख लिए लक्की ईयर। तो देखिए, दूसरा साल, 11वां साल, 20वां साल, 29वां साल, 38वां साल, 47वां साल, 56वां साल, 65वां साल। अब आप 9 प्लस कर दीजिए, आगे 9 प्लस करते चलिए, तो यह इनके लिए काफ़ी अच्छी साल रहने वाली है। और आपका 10वां साल, 19वां साल, 28वां साल, आपका 37वां साल, आपका 46वां साल, आपका 55वां साल। अब इसमें 9 आप जोड़ते चलिए, यानी कि मुलाक वही बात है कि जो आपके लकी नंबर होंगे उनमें अगर आप 9 जोड़ते चलेंगे वह साल आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। अब बात करते हैं हमने बहुत सारी वैसे तो बातें देख ली, क्या रह गया हमने? हाँ, परिवार के बारे में हम देखते हैं। हमने कैरियर के बारे में देख लिया और हमने पैसों के बारे में देख लिया, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट इंसान होते हैं। अगर यह इनके मन को स्थिर कर लें और यह उसी कला में जाएं जिस कला के लिए ये बने हैं, जिस कला में इनको अच्छी जानकारी होती है, तो इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पर एक बात और मेंशन कर देता हूँ कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि 2 नंबर के जो लोग होते हैं वह भटकते ही रह जाते हैं और उनके पास पैसे बहुत कम आ पाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी यह वीडियो आपके काम आएगी। अगर हम शादी की बात करें तो यह खुद एक चंद्रमा जैसे यानी कि खूबसूरत दिखने वाले इंसान है। तो बहुत बार देखा गया है कि वैसे आपके मूला के साथ भाग्यांक और आपकी जन्म कुंडली भी काम करती है, लेकिन मोस्टली जिससे इनकी शादी होती है उनके साथ इनकी बहुत अच्छी बनती है और वह भी बहुत खूबसूरत इनका लाइफ पार्टनर होता है। रिश्तों की बात करें तो हमने देख लिया कि 2 नंबर का एंटी नंबर वैसे कोई है नहीं, और वैसे 1, 4, 5 और 7 के साथ इनकी अच्छी है। वैसे 8, 4 को और मोस्टली 2 को भी कई बार अवॉइड कर देते हैं, तो अदरवाइज इनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। उपाय के बारे में बात करेंगे, लेकिन बच्चे इनके बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे बच्चे हो गया, शादी हो गया, तो इसके लिए हमें आपकी कुंडली का अध्ययन करना होता है, या फिर आपका मूलांक और भाग्यांक, आपका नामांक, यह सब चीज़ें भी देखनी होती हैं। अगर परिवार की हम बात करें, अगर हम यहाँ पर परिवार की बात करें तो परिवार इनका मोस्टली ऐसा देखा गया है कि इनके परिवार में इनकी 1 या 2 मेंबर से बहुत कम बनती है या बनती ही नहीं है। यानी कि परिवार में सिर्फ 1 या 2 मेंबर से इनकी ठीक ठाक बनती है, बाकी मेंबर से इनकी नहीं बनती। वैसे यह कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपकी कुंडली को देखकर, क्योंकि यह सबकी अलग अलग होंगी। अब आप कमेंट देखोगे कि बहुत सारे लोगों की अच्छी बनती है परिवार में, बहुत सारे लोगों की नहीं बनती, तो यह अलग अलग होता है। लेकिन कुछ जो कॉमन बातें होती हैं वह मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में जो कि इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका मन बहुत ज़्यादा भटकता है एक काम पर। अगर इनको रहना है तो इनको यह उपाय करने चाहिए। क्या क्या उपाय होंगे? नंबर 1, एक तो इनको योग करना चाहिए। नंबर 2 मेडिटेशन, या जिसको हम ध्यान बोलते हैं, इनको सबसे ज़रूरी होती है मेडिटेशन 2 नंबर वाले लोगों के लिए। अगर यही नहीं करेंगे तो फिर यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी यह उच्चारण कर सकते हैं। तो और छोटे छोटे उपाय, जैसे कि जब भी पूर्णिमा होती है, यानी कि जब चांद पूरा होता है, पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है, तो उस समय इनको क्या करना चाहिए? उसकी रोशनी में कम से कम 20 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इनको बिताना चाहिए। इनको बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी। और ख़ासकर अगर आप उस दिन
चावलों का या फिर खीर का, चावलों से बनी खीर का अगर आप उस दिन चंद्रमा को भोग लगाते हैं वह भी बहुत अच्छा होगा। और इनको डोनेट करते रहना चाहिए। इनको डोनेट वैसे तो कलर के हिसाब से भी होता है कि आपको किस कलर का करना चाहिए, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूरतमंद लोगों की बहुत ज़्यादा, जितना आपसे हो सके उतनी सहायता कीजिए। पशुओं की सहायता कीजिए, पक्षियों की सहायता कीजिए। जैसे कि पानी आपने पक्षियों के लिए डाल दिया, थोड़े बहुत आपने खाने को आपकी छत के ऊपर कुछ चने या कुछ और डाल दिए, बाजरा डाल दिया, और आपने जैसे पानी पीने के लिए रख दिया। कुत्तों की सेवा, गाय की सेवा, पक्षियों की सेवा, इंसानों की सेवा। किसी को रोड क्रॉस करा दिया, किसी को कुछ खाने को दे दिया, वस्त्र किसी को दे दिए, किसी को पढ़ा दिया क्योंकि आपके अंदर पढ़ाने की भी कला है, किसी को सिखा दिया क्योंकि आप म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे होते हैं। यानी कि अगर आप यह सब रेमेडी यानी कि उपाय करते हैं तो आप देखोगे कि आप एक उच्च कोटि के, उच्च दर्जे के अच्छे कलाकार बन जाते हैं। लेकिन अगर आप यह काम नहीं करते और आप सोचते हैं कि सर ने जो भी बताया है वह सब चीज़ें मुझे मिलेंगी ही, मुझे कम मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट अब ऐसे भी आएंगे कि सर 32 का हो गया, 42 का, 52 का हो गया, मुझे तो अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला। तो मैंने जो भी बातें बताई हैं, मैंने आपके कुछ वीक पॉइंट भी बताए हैं, क्योंकि आपका मन चंचल है तो आपको उसके लिए कुछ समाधान भी करने हैं। आप एक काम पर फोकस कर ही नहीं पाते। तो पैसा आएगा, लेकिन तब आएगा अगर आप अच्छे तरीके से डोनेट भी करते हैं, अपने मन को भी आपके वश में रखते हैं। थोड़ा बहुत सबका डिग जाता है, लेकिन 2 नंबर वालों का हद से ज़्यादा डिग जाता है। सबसे पहले आप एक काम को पकड़िए, यह भी आपकी रेमेडी है, उपाय है। आप एक काम को पकड़िए, उसमें आप पक्के हो जाइए, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अलग अलग अगर आप फील्ड में जाना चाहते हैं तब जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, जिसके ऊपर स्पेशली यह वीडियो बन रही है। देखिए, सबसे पहले आप मिस्टर शाहरुख खान को देखिए। वैसे बहुत कम मैं यहाँ एग्जाम्पल उठाने पाया हूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। देखिए, मिस्टर शाहरुख खान का अगर आप देखते हैं जन्म, तो 2 तारीख को 11वें महीने की 2 तारीख को इनका जन्म हुआ है, और ये बॉलीवुड पर राज करते हैं, इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, यह है हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जो क्या है, चलिए अब तो यह इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि यह प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं ये। कौन? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ यह रहे हैं। ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, और यही वो प्रधानमंत्री जिनका आज तक सस्पेंस है कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। तो प्रधानमंत्री यहाँ पर ये बने हैं। 2 तारीख को इनका जन्म हुआ है, 7वां महीना 1904। यहाँ पर बाई मिस्टेक 27 हो गया है, तो यहाँ पर 2 तारीख है ये। यह है ईसा दौल। ईसा दौल धर्मेंद्र, आपने उनको कौन नहीं जानता, तो उनकी ये लड़की है, और इनकी काफ़ी अच्छी मूवी भी आई हुई है। और यहाँ पर है ये गिप्पी ग्रेवाल। गिप्पी ग्रेवाल को बहुत सारे नॉर्थ के लोग तो तकरीबन जानते ही हैं, और जो लोग विदेश में रहते हैं वह भी तकरीबन जानते ही हैं। गिप्पी ग्रेवाल पंजाब के एक बेहतरीन सितारे हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिशियन, जो कि बहुत एक लंबे अरसे से और अभी तक लगातार चले हुए हैं, लगे हुए हैं। और यह एक हिट एक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर बहुत अच्छे बेहतरीन हैं। यहाँ पर है बिनू ढिल्लों। बिनू ढिल्लों भी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। यह भी एक बेहतरीन मंजे हुए एक्टर हैं, बहुत बार इनको अवार्डों से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो यह कुछ एग्जाम्पल है जिनका, इन सभी का जन्म हुआ है 2 तारीख को। जैसे आप देखोगे कि ईसा दौल, बिनू ढिल्लों और शाहरुख का हुआ है 2 जनवरी को, और लाल बहादुर शास्त्री का 2 जुलाई को, और गिप्पी ग्रेवाल का 2 जनवरी को जन्म हुआ है। अब हम बात करते हैं जिन लोगों का मूलांक 2 है। एक तो हमने वह देखा कि जिसका जन्म 2 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की। अब बात करते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 और 29 यानी कि 29 तारीख को जन्म हुआ है, तो इनका होता है मूलांक 2। हमने मूलांक कैसे निकाले इसको देख लिया। तो इसमें मैंने 5 और एग्जाम्पल ऐड किए हैं। जैसे गिप्पी ग्रेवाल का भी हमने देख लिया, शाहरुख खान का देख लिया, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देख लिया, ईसा दौल और बिन्नू ढिल्लों। देखिए, बिग बी, अमिताभ बच्चन, बॉलीवुड पर राज करने वाले और सदियों तक राज करने वाले, ठीक है।
सॉरी सदी नहीं मतलब शताब्दियों तक, ठीक है, तो राज करने वाले अमिताभ बच्चन, क्योंकि ये इनका जन्म हुआ है 1942 के अंदर। अगर आप देखोगे इनकी 1970 के आसपास से इन्होंने हिट फिल्म देनी शुरू की और अब 2023 में यह वीडियो बन रही है। तो अभी तक तकरीबन ऑलमोस्ट ये 60 साल के आसपास होने जा रहे हैं इनका बॉलीवुड का कैरियर। तो बहुत मायने रखता है कि इतना लंबा समय और लगातार हिट देना। गिप्पी गरेवाल के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम राजेश खन्ना के बारे में। राजेश खन्ना आनंद मूवी है इनकी, अगर आपने नहीं देखी है तो रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, आप एक बार उस आनंद मूवी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन से पहले यह इन्होंने राज किया बॉलीवुड पर, क्योंकि यह खास देखा गया है। अगर आप अभी बॉलीवुड के सितारों पर जिसको एक महानायक बोलते हैं, महानायक राजेश खन्ना महानायक के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने महानायक, और अब मिस्टर शाहरुख खान। अब ऐसा बोलते हैं कि शाहरुख खान के बाद अभी कोई महानायक नहीं पैदा हुआ बॉलीवुड के अंदर। अगर आप संजय दत्त के बारे में देखोगे, संजय दत्त की बहुत सारी फिल्में हिट हैं, खुद इनके ऊपर भी बायोपिक बन चुकी है। तो अगर आप देखोगे कि बॉलीवुड के ही कई सितारे हैं इनमें, तो यह भी बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। ईसा दौल है ये यहाँ पर। और राजीव गांधी आपने देखा भी होगा कि भारत की पीएम, भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँचे इन्होंने। तकरीबन 5 साल के आसपास इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी रहे। इंदिरा गांधी के बाद ये आए थे। तो लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, आपको पता भी होगा। लेकिन पॉलिटिशियन भी 2 नंबर वाले, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। और यह है एमी विर्क। एमी विर्क पंजाब से, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग रखते हैं, और यह एक बेहतरीन एक्टर और उससे भी बेहतरीन ये एक सिंगर है, और काफ़ी अच्छे ये एक आर्टिस्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन ये आर्टिस्ट हैं। अगर आपने अभी तक इनकी कोई फिल्में नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी भी फिल्में देखिएगा, क्योंकि बहुत ही लाजवाब एक्टर है ये, बिल्कुल सीरियस एक्टिंग करते हैं ये। और बात करते हैं, हमने इन सभी को देख लिया, अब बात करते हैं हम हिटलर के बारे में। हिटलर के बारे में या तो आपने पढ़ा ही होगा कि दुनिया का आज तक सबसे पावरफुल तानाशाह, इन्होंने अनेकों देशों को जीता, अनेकों देशों पर तानाशाही की, पूरे यूरोप तक को ये जीतने चले थे, पूरी दुनिया को जीतने चले थे। जर्मनी से इनका बिलोंग करते थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यह बच जाते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वार यही करते हैं, सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत यही करते हैं, क्योंकि इनका एक ही एम था कि मैं इस पूरी दुनिया पर राज करूं, पूरी दुनिया पर शासन करूं। और जब भारत गुलाम था तब भारत भी ऐसा बोला गया था कि भारत के जो सैनिक हैं वो हिटलर के लिए लड़ेंगे, कुछ समझौता हुआ था। तो यहाँ पर जो फेमस सेलिब्रिटी है जिनका मूलांक 2 है, प्रत्येक ऐसा कोई भी सेलिब्रिटी नहीं जिसको आप नहीं जानते होंगे। यह बिल्कुल सभी महानायक है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर 2 नंबर वाले लोग सही कामों में चलें तो बेस्ट, अगर वह ना चलें तो क्या होगा। हिटलर जैसे कि हिटलर का इनके अंदर दिमाग भी था, सोचने की कला, सब चीज़ें थी, लेकिन इन्होंने अपना दिमाग नेगेटिव तरीके से आप बोल सकते हैं कि लगाया। तो यह हमने 2 तरीके लोगों को देखा, मूलांक 2 के देखा, और हमने सब बातें जो कि होनी चाहिए हमने उपाय भी देख लिए। और आपके दिमाग के अंदर कुछ क्वेश्चन बन चुके होंगे, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट मैंने मेरे समझाने का कार्य यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब आपके दिमाग के अंदर कई क्वेश्चन बन चुके होंगे कि सर, सबसे पहला आपका यह क्वेश्चन होगा कि सर बिल्कुल जो आपने बताया हुआ है 100% बातें मेरे साथ मैच होती है, या फिर आपको लगेगा कि सर कुछ बातें मैच होती हैं, यानी 50% बातें मैच होती हैं। और आप यह भी बोल सकते हो, कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरे साथ तो इसमें से कुछ 2-4 बात ही मैच हुई, ये में ऐसा तो है ही नहीं। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, यही आपका सबसे बड़ा डाउट है। अगर 100% बातें मैच हो गई तो बस फिर आपका तो काम हो गया। आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है, आपके मन को विचलित नहीं होने देना, आपके मन को एकाग्र कर शांत तरीके से सिर्फ एक काम पर पूरा डेडिकेशन डाल दीजिए। जिन लोगों को लगता है कि मेरे साथ 50% बातें मैच हुई है, तो हो सकता है कि आपको इस साइंस का पता ना हो, या फिर हो सकता है कि आपको आपके मन के अंदर जो हिडन पावर है उनका पता ना हो।
क्योंकि कुछ बातें तो आपके साथ मैच हुई हैं। हो सकता है कि आपको कुछ बातें कुछ समय के बाद पता लगे। कुछ लोगों को लगता होगा कि सर मेरे साथ तो 2-4 बात ही मैच हुई, इतना तो सभी के साथ मैच हो जाता है, तो यह वीडियो मेरे किसी काम की नहीं। हो सकता है कि आपको आपकी असली पावर का पता ना हो सकता है कि अभी आप किसी जॉब में जाते हो जहां आपका खर्चा पानी बड़ी मुश्किल से चलता है, आप स्ट्रेस में रहते हो, आप कहते हो सर मेरे अंदर एक आर्टिस्टिक कला, लेकिन कोई ना कोई तो स्कूल कॉलेज कभी तो वह समय रहा होगा जब आपने कभी ना कभी एक आर्टिस्ट बनने की सोची होगी, या फिर आप फ्यूचर में भी बन सकते हैं। तो यह सभी लोगों के साथ, तो मैं खुद यही बात कहता हूँ कि सभी लोगों के साथ तो यह मैच नहीं करती, लेकिन जिन लोगों को खुद के अंदर लगता है कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट है, मेरे अंदर एक कलाकार है, मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, कोई भी फील्ड हो सकते हैं, तो तब आपको क्या करना है, जो आपका मन है वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और जिसका मन एकाग्र यानी कि मन स्थिर यानी कि मन शांत नहीं है, तो उसको चाहे आप कहीं पर भी छोड़ दो, वह वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बात यही है कि आपको मेडिटेशन, योग, साधना, आपके मन को आप वश में करने की, समझाने की, क्योंकि आपका मन बहुत आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, तो आपको यह काम करना है। तो चलिए वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको वह सभी जानकारी मिली होंगी जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, और 40 मिनट की इस वीडियो में मैं भी आपको अच्छे तरीके से समझा पाया होगा। सभी बातें आज हमने इस वीडियो में एक एक करके देखी, और वास्तव में अगर आप नंबर 2 के हैं, मुल्लाक हो या 2 तारीख हो, तो आप वास्तव में इस दुनिया से कुछ अलग हो, एक आर्टिस्ट आप पैदा हुए हो। आप जॉब भी कर सकते हो नो डाउट, लेकिन 2 नंबर की जो एक्चुअल की क्वालिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपका, एक होता है आपका मूलांक जैसे कि 2 हो गया, यह एक आर्टिस्ट को बताता है, दूसरा होता है आपका भाग्यांक जैसे 9 नंबर हो गया। 9 वाले भी नो डाउट के आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन यह थोड़ा एग्रेशन का नंबर है, सेनापति का। तो 2 नंबर का आपको आपका भाग्यांक भी देखना है, आपके जन्म कुंडली भी देखनी है। अगर अभी तक आपको लगता है कि मेरे काम नहीं बने, थोड़ा डिप्रेस हूँ, तो देखिए कि कहाँ पर क्या दिक्कत है, किसी बढ़िया एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, या फिर जो आपकी रेमेडी है, क्योंकि आप 2 नंबर वाले लोग ज़्यादातर परेशान खुद की ही वजह से होते हैं, कि उनको लगता है कि मेरा मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पा रहा, कब मेरे काम बनेंगे। तो आप खुद पर विश्वास रखिए, और जो मैंने रेमेडी उपाय बताए हैं उन पर थोड़ा फोकस कीजिए, आपके सभी काम अच्छे बनेंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा और मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी कोई फ़ीस नहीं है, तो सब्सक्राइब वाले बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। सिर्फ एक ही लाइक कर सकते हैं, तो आप ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि एक तो आपको कुछ जानकारी भी मिली होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि यह मेरा एक कर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी कार्य के लिए बना हुआ हूँ, तो मैं यह भी एक इसी वजह से मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि 1-1 घंटे के लेक्चर, वह भी एक मोबाइल फ़ोन से ही, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाना, और एक अच्छी ऑथेंटिक नॉलेज के साथ, तो वह सभी बहुत ज़रूरी है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो आपके बिल्कुल ख़ास हैं। और एक और ख़ास बात आपको बता दूँ कि इसी YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं मूलांक से रिलेटेड, भाग्यांक से रिलेटेड, पाम मिस्ट्री से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से, जो भी आपको टॉपिक, जिस टॉपिक पर आप सर्च करना चाहते हैं, विदेश जाना हो, पढ़ाई, शादी, बच्चे, छोटे छोटे टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपको इस वीडियो को देखकर बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो चलिए यह काम कर दीजिए, और फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर, किसी और वीडियो में। जब तक जय श्री राम, राधे राधे।